बन्नू छावनी पर फितनतुल खवारिज की जानिब से किए गए हमले पर ISPR ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल खवारिज के हमलावरों की बन्नू छावनी में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। झड़प में 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मायूस दहशतगर्दों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां छावनी की दीवार से टकराईं। वाक़े में 13 मासूम शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए, जबकि एक मस्जिद और इमारत शदीद मुतासिर हुई। बहादुर जवानों ने पेशा वराना महारत से हमलावरों का मौसर मुकाबला किया। हमले की मनसूबाबंदी और क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद खारिज सरगनों ने की। खुफिया इत्तलात से वाज़ेह तौर पर साबित हुआ है कि इस हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। ISPR ने मुतालबा किया है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान अपनी सरहदों के बारे में आने वाले खतरात के खिलाफ ज़रूरी इक़दाम उठाने का हक महफूज रखता है। इससे पहले जुमे को नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक की जामे मस्जिद में खुदकुश धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत 8 अफराद शहीद हुए थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2024 में दहशतगर्दी के 636 वाक़यात हुए, जबकि 2023 में दहशतगर्दी के 631 वाक़यात रूनुमा हुए थे। 2024 में 6 खुदकुश हमले और 113 बम धमाके हुए, 142 पुलिस एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 133 शहरी शहीद हुए। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दों के खिलाफ 2981 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 739 दहशतगर्दों को गिरफ्तार और 246 को हलाक किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब 29 दहशतगर्द भी शामिल थे। मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत फितनतुल खवारिज के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर सरबकफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शोहदा की मैयतों को कंधे भी दे चुके हैं और दिन रात इस नासूर के खात्मे के लिए सरगर्म भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली हालिया दहशतगर्दी को माजी में इख्तियार किए जाने वाली गलत पॉलिसी का नतीजा करार दिया जाता है। ऐसे में सवाल यही है कि माजी की गलत पॉलिसीज के इदराक और फितनतुल खवारिज के सरकूबी के लिए किए गए भरपूर इक़दामात के हतमी मकासद कब तक हासिल हो पाएंगे। पैनल के सामने इसी पर सवाल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी, खारिजी अवामिल तस्लीम शुदा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी सियासी, समाजी, माशी और जोग्राफियाई अवामिल का कितना दखल। शहजाद चौधरी साहब, कोशिशें भी जारी हैं और ये भी पता है कि कहाँ पर क्या गलत हुआ। आपको क्या लगता है कि और कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सब चीज़ें और ये मामला दहशतगर्दी से जुड़े कंट्रोल में नहीं आने दे रहे हैं, जिन्हें ग्राउंड फैक्टर्स कहा जा सकता है कहीं ना कहीं? आयशा, जब राय रास्त मुकम्मल हुई थी ना, जो कि पहला ऑपरेशन था जो कि जनरल कियानी के ज़माने में हुआ, तो ज़रबे अज़्ब उस वक्त तक उसका जो प्लान है मुकम्मल कर दिया गया था कि अगला मरहला शुमाली वज़ीरिस्तान से निकालने का है। इन लोगों को कहा गया, और मुझे मालूम है, ज़ाती तौर पर जानता हूं मैं, कि कहा गया कि 3 हफ्ते का ऑपरेशन होगा। वो 3 हफ्ते का ऑपरेशन उसने 3 साल लिए ज़रबे अज़्ब। तो इस पे टाइमलाइन किसी भी चीज़ पे देना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे इस नौइयत की जंग में जिसमें पाकिस्तान उलझा हुआ है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये रमज़ान के महीने में ये जो मामलात हैं ये पहली दफ़ा नहीं हुए। हर रमज़ान में उस हद तक के जहाँ शुरू हुआ था मामला FC के जवानों पे, इस्लामाबाद के बिल्कुल बीच में हमला किया गया इफ्तार के वक्त। उसके बाद सहरी और इफ्तार के औकात को इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसमें पेशावर में हसास अदारे के दफ्तर पे हमला हुआ, बाकी हमले हुए, और आज ये बन्नू का। तीसरी बात, बन्नू और बन्नू कैंट और बन्नू लकी मरवत और बन्नू कैंट और DIK को बहुत दूर नहीं है, और फिर ये वजीरिस्तान से बिल्कुल करीब है। तो इसका मतलब है कि वजीरिस्तान के अंदर जो लोग थे वो अब वहां से बाहर निकल के लकी मरवत और बन्नू तक पहुंचे हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। चौथी बात कि हमारे बीच में लोग मौजूद हैं। ये कोई बाहर से इतनी बड़ी कुव्वत कभी नहीं ला सकता, चाहे प्लानिंग बाहर होती हो, लेकिन करने वाले हमारे अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि जो आपका सवाल कि क्या ये सूबाई सतह पर या किसी भी सतह पर अंदरूनी तौर पर कमजोरियां हैं, 100% कमजोरियां हैं। यानी वो सूबा जो महसूस नहीं कर रहा कि उसकी मुकम्मल लॉ एनफोर्समेंट को किसी एक मरबूत निजाम के तहत अप्लाई करना है, और उस सूबे को कुर्रम का मामला खत्म करके और उसकी नजर बाहर की तरफ होनी चाहिए। जब तक वो हम इस्तेमाल तो कहते हैं कि शीशा पिलाई हुई दीवार, शीशा पिलाई हुई दीवार बनती है जब अंदर डेप्थ हो, उसके डेप्थ के अंदर मतलब सुकून और सलामती होगी, तो फिर वो शीशा पिलाई हुई दीवार बनेगी। तो इस वक्त मुझे वो संजीदगी जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई एलिमेंट्स के पास होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती। और खास तौर पर अंदर जो हमारे लोग बैठे हैं, स्लीपर सेल्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको खत्म करना हमारी इंटेलिजेंस और हमारे बाकी इदारों का काम है। लेकिन ये अब बहुत आगे बात जा चुकी है। इसको जंग समझना चाहिए और जंग के तौर पे लड़ने की जरूरत है। ये ऐसी नहीं है कि जहां पर हमें इतला मिलेगी वहां पर पहुंच जाएंगे। जंग के तौर पर लड़िए, सफाई कीजिए और इनको वापस वजीरिस्तान और वजीरिस्तान से फिर बाहर की तरफ धकेलिए। वही तरीका है खत्म करने का। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, 2
2022 को भी अब 3 साल गुजर गए हैं, क्या बड़ी रुकावटें हैं कि हम कोई मजबूत निजाम और एक जंग समझ के इसको ट्रीट नहीं कर पाए अब तक? देखिए आयशा, ये पहली बार तो हो नहीं रहा। आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मसाइल जो है बड़ी देर से सामना कर रहे हैं, और कुछ तो उसमें हमारी जो पॉलिसीज रही हैं, खुसूसन पिछली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि यहाँ पर लाकर बसा दो मिलिटेंट्स को टीटीपी के, वो अब एक इंतहाई नाकिस और गलत पॉलिसी साबित हुई है। पहले तो ये बात है जी एतराफ किया जाए उसका और उसका मदावा किया जाए। दूसरी बात ये कि रवायती तौर की जो ऑपरेशंस हैं ये वक्ती तौर पे तो कामयाबी कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो कामयाबी देर पा नहीं होती। इसके लिए एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और दूसरी ये बात है कि ये मामला जो है अफगानिस्तान से जो बातचीत की जा रही है, क्योंकि अगर ये अफगान तालिबान की सपोर्ट इनको हासिल ना हो तो मसला बहुत हद तक जो है वो काबू में पाया जा सकता है। और तीसरी जो बड़ी चीज़ है कि एक नेशनल एक्शन प्लान बना था आज से 11 साल पहले, वो लगता है कि बिल्कुल मिट्टी के वो फाइलों के ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई है और कि इसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया है, क्योंकि उसमें 20 नुकात थे और अब आप देखें ना 3-4 के अलावा तो बाकी पे कुछ अमल दरामद ही नहीं हुआ। दोबारा याद करने की जरूरत है जी, तो वो जरूरत है कि इस वक्त की पार्लियामेंट और मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो निकाले उसको, इन्हीं की गवर्नमेंट का प्लान था, और उसको ऑन करके और दोबारा से उसके ऊपर एक नेशनल डायलॉग होकर एक मजबूत पॉलिसी बनाई जाए। जी बेगम साहब, आर्मी चीफ और वजीर आजम का गैर मुतज़लज़ल अज़्म है इस इफरीत से निमटने के लिए। माजी की गलत पॉलिसियों को एक्सेप्ट भी किया गया है, उसकी निशानदेही भी हो चुकी, फिर भी दहशतगर्दी बढ़ने की वजूहात क्या है आखिर? जो अंदरूनी वजूहात हैं उस पर काफ़ी बात होगी, मैं थोड़ा सा बैरूनी वजूहात पे बात करना चाहता हूँ। इस सूरत हाल में, मौजूदा हालात में वो बहुत ही अहम है। मैं समझता हूँ 1973 के बाद से पाकिस्तान सबसे संजीदा सिक्योरिटी चैलेंज का सामना कर रहा है। 1973 में क्या हुआ था? 1973 में अफ़गानिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसर्जेंसी को, एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया था, और उसका सेंटर काबुल में बना था जो 4 साल तक वहाँ चलती रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में तो ठुस हो गई थी, सिर्फ वहाँ के वज़ीर आला शहीद हुए थे, इधर उधर बम धमाके हुए थे, लेकिन बलूचिस्तान में बदतरीन एक दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म दहशतगर्दी जिस तरह आज नज़र आ रही है, उससे भी शायद ज़्यादा, बल्कि कहीं ज़्यादा उस वक्त अफ़गानिस्तान ने की थी। क्यों की थी? इसलिए कि अफ़गानिस्तान जब से पाकिस्तान बना है उसकी ख्वाहिश है, और मैं ये नहीं कह रहा, रीड नहीं कर रहा, वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली की दुरानी एम्पायर वापस चाहिए सिंध तक। और सिर्फ कहने की बात नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लगे रहते हैं। पाकिस्तानियों को शायद याद भी नहीं होगा, कोई उन्हें बताता नहीं है कि 1960-1961 में बाजोड़ पे अफगान फौज ने हमला किया था। पहले बाजोड़ के लोगों ने मारा था, फिर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने ठुकाई लगाई थी। उससे पीछे भी बहुत कुछ हुआ था। 1955 में पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि हम फाटा को इंटीग्रेट करेंगे, वह अपना निज़ाम मुनज़्ज़म करेंगे। तो दाऊद साहब ने तकरीर की थी, उसके बाद पाकिस्तान के सफारत खाने पर हमला हुआ था, पाकिस्तान के झंडे को उतार के पश्तूनिस्तान का झंडा लगाया गया था। उससे पीछे भी चले जाएं तो 1948 में भी एक बगावत शुरू की थी, जो फ़कीर ईपी की बगावत थी, जो पहले से चल रही थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और धोखे से उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाया गया, और बाद में वो अफ़गानों के ख़िलाफ़ हो गया, और आज हम उसे अपना हीरो समझते हैं। सही। मकसद क्या है? उस वक्त लिसानी फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश थी, और सबसे पहले फाटा पर असंदारा होने की साजिश थी। और अब हालत यह है कि ये जो नए शहजादे आए हैं, जिनसे हमें उम्मीदें थीं, हम समझते थे कि वो पिछले लिसानियत पसंद थे, तो ये मुसलमान हैं, ये कोई इस्लामी हम आहंगी को देखेंगे, लेकिन ये लिसानियत पसंदी और इंतहा पसंदी को मिलाकर पाकिस्तान पे हमलावर है। तनख्वाहें दे रहे हैं इन लीडरों को, दहशतगर्दों को, वो खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं, वजीरों का स्टेटस है, उनको असला मिलता है, इमदाद मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश्ड हैं। ये पाकिस्तान नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टें कह रही हैं। तो जब बाहर से एक ऐसा मुल्क जिसकी 2700 किलोमीटर बड़ी सरहद हो,
وہ کھلم کھلا آپ کے ملک میں انسرجنسی کرا رہا ہوتی ہے، بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اس کو صرف انٹرنلی نہیں نمٹا جا سکتا، اس وقت بیرونی چیلنج بہت بڑا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت اچھی پلاننگ کرنی ہوگی اور اس قضیے کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں پراپر اچھی افغان پالیسی چاہیے۔ افتخار صاحب، کیسے ممکن ہے افغانستان کی سرزمین مربوط اور منظم طور پر حملے کر رہے ہیں مسلسل؟ کیا افغانستان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف بڑے آپریشنز حالات کا تقاضا ہیں؟ کیا آپشنز ممکن ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ اگر ہم تحفہ دے سکتے ہیں امریکہ کو اور شاباش لے سکتے ہیں، تو اپنے جو ہمارے دشمن وہاں بیٹھے ہیں ان کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے، ان کو کیوں نہیں گرفتار کر سکتے؟ یہ سوال بھی آج کے بعد بہت اہمیت اختیار کر گیا، کم از کم میرے لیے، کہ ان کا بندہ تو آپ نے ڈھونڈ کے پکڑ کے پاک افغان بارڈر کے اوپر گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دیا، تو یہ جو لوگ سلیپنگ سیل بنے ہوئے ہیں ود ان پاکستان، جس کو ہمارے دوست تسلیم کرتے ہیں، ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کیا دقت ہے؟ دوسری بات ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری تھی اور وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام۔ ویسے گنڈا پور صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ وہ ٹی او آر لے کے بیٹھے کابل سے بات کرنے کو، وفاق اور صوبہ پنجاب سنجیدہ نہیں ہے، یہ آج نہیں، مطلب وہ ٹی او آر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کیا وہ احمد شاہ عبدالی کی حکومت کو لانا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ فیڈریشن ہے کہ فیڈریشن کا کوئی ایک صوبہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہی تو مسئلہ تھا 6 پوائنٹس کے بعد بحث چلی اس ملک کے اندر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہمارے پہ حملے ہوں اور ہم ان کا پیچھا نہ کریں؟ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان سے ملکہ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، بنو، کرم، یہ وہ تمام علاقے ہیں جو اس کے ساتھ ملکہ ہیں، اور سارا جھگڑا یہی شروع ہوا کہ آپ نے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کے علاقوں کو کیوں مرج کیا خیبر پختونخوا میں، اور یہ سازش چلی آ رہی ہے اور یہ سازش چھپی نہیں ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بتانے کے لیے ہم جیسے لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے سینکڑوں ہمارے نوجوان فوجی شہید ہوئے ہیں، اتنے تو کسی ایک ریئل جو جنگ ہو رہی ہو کسی ایک محاذ پہ اتنے عرصے میں شہید نہیں ہوتے۔ ایک سال میں ہم نے 2900 سے 81 آپریشنز بھی کیے ہیں بھی پکڑے اور ہمارے یہ جو بچے کل دفن ہوئے ہیں، پھر ان کے فیملیاں دب گئی ہیں۔ دیکھیں جی، افغانستان کے خلاف آپ کو پیچھا کرنا پڑے گا، یہ ہمارا انٹرنیشنل حق ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیوں کر اس انٹرنیشنل حق کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان کوئی مذاق نہیں ہے، اسے پارٹ آف اقوام متحدہ کا ملک ہے، اس کی باؤنڈریز ڈکلیئر ہیں، تسلیم شدہ ہیں، ان باؤنڈریز کو وائلیٹ خواہ کو اندر سے کرے کو باہر سے کرے، ان کو وہی نقصان اٹھانا چاہیے جو وہ نقصان ہمیں پہنچا رہے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، پاکستان کو اپنی سرحدوں کی خلاف ورزی کا بھرپور دینا ہوگا اور باور کرانا ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔